प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 के सामान्य हिंदी काव्यांजलि का तीसरा अध्याय श्रद्धा मनु का 5वां भाग पढ़ाने जा रहा हूं, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके पहले के पद पिछले वीडियो में पढ़ाए जा चुके हैं। उसी क्रम को जारी रखते हुए मैं आप लोगों को आज 7वां और 8वां पद जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसका अर्थ और व्याख्या करके पढ़ाने जा रहा हूं, जिसको आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे और समझने का भरपूर कोशिश करेंगे। तो आज इस वीडियो में देखें, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमय संदेश। भरा था मन में न उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। देखिए, कवि जयशंकर प्रसाद जी आगे इस 16 मात्रीय श्रृंगार छंद के माध्यम से लिखे हुए हैं, उस समय का वर्णन किए हुए हैं जब मनु जी श्रद्धा को देखते हैं तो श्रद्धा की सुंदरता को देख करके उनसे वो बात करना चाह रहे हैं, और उनका मन जब उत्सुक हो जाता है और उत्सुक मन से जब वो पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो मनु के जिज्ञासा को शांत करते हुए श्रद्धा जी कह रही हैं। क्या कह रही हैं, उसको इस पद के माध्यम से लिखा गया है। कह रहे हैं कि लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, आगंतुक व्यक्ति श्रद्धा जी के लिए संबोधित किया गया है। आगंतुक का मतलब कहीं दूसरे जगह से आया हुआ, और व्यक्ति का संबंध श्रद्धा जी से है। मिटाता उत्कंठा सविशेष, यानी मिटाते हुए उत्कंठा यानी जिज्ञासा को या आकांक्षा को सविशेष विशेष रूप से दे रहा हो कोकिल सानंद। कोकिल बसता है कोयल, और सानंद धन आनंद यानी कि आनंद सहित। सुमन मिश्रता है पुष्प को जो मधुमय यानी मधुर संदेश यानी बुलावा। जब श्रद्धा जी अपना परिचय दे रही हैं, तो परिचय देते हुए मनु से कह रही हैं, मनु के जिज्ञासा को शांत करते हुए विशेष रूप से श्रद्धा जी मधुर आवाज में अपना परिचय देते हुए जब कह रही हैं, तो उनके उस मधुर आवाज को सुनकर मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोयल सुंदर वातावरण को पा करके सुमन को जो मधुमय संदेश, बसंत ऋतु के आगमन का
संदेश दे रही हो, यानी बसंत ऋतु के आगमन यानी आने का संदेश सुना रही हो। यहाँ श्रद्धा जी के मधुर आवाज की तुलना कोयल के मधुर आवाज से की गई है। तो यहाँ कह रहे हैं कि श्रद्धा जी मनु की उत्कंठा को, जिज्ञासा को दूर करते हुए, शांत करते हुए मधुर आवाज में जब अपना परिचय दे रही थी तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोयल की आवाज की तरह मधुर आवाज सुनने के बाद जो आनंद उत्पन्न होता है, उस तरह का आनंद मनु जी को आ रहा था, जिसको देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कि सुंदर वातावरण को पा करके कोयल बसंत ऋतु को आने का संदेश दे रही हो। इसे एक बार देखें, श्रद्धा जी मनु के उत्कंठा को शांत करते हुए, जिज्ञासा को शांत करते हुए मधुर आवाज में, कोयल जैसे मधुर आवाज में अपना परिचय दे रही हैं। तो मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि उचित वातावरण को देख करके कोयल बसंत ऋतु के आने का संदेश सुना रही हो या संदेश दे रही हो। फिर आए क्या है, भरा था मन में न उत्साह। आगे श्रद्धा जी अपना परिचय देते हुए कह रही हैं मनु से कि भरा था मन में न उत्साह। नौ में होता है नया उत्साह, उत्साह कह रहे कि मेरे मन के अंदर एक नया उत्साह भरा हुआ था। सीख लूं ललित कला का ज्ञान। क्या उत्साह भरा था कि मुझे जो है ललित यानी सुंदर कला का ज्ञान सीखने का एक उत्साह मेरे मन में बना, और उस उत्साह के चलते इधर रह गंधर्वों के देश, मैं गंधर्व देश में रह करके उस सुंदर ललित कला का ज्ञान सीख रही हूँ। गंधर्व में होता है जिसका प्रेम संगीत से हो। एक ऐसी जातियां होती थी, गंधर्व का मतलब एक ऐसी जातियां हुआ करती थी प्राचीन काल में, जिनका गीत संगीत से संबंध होता था। गीत संगीत के शौकीन हुआ करते थे, सुंदरता के शौकीन हुआ करते थे। इसलिए श्रद्धा जी कह रहे हैं कि मेरे मन को सुंदर संगीत कला को सीखने की जिज्ञासा या उत्साह उत्पन्न हुआ, जिसके चलते मैं गंधर्व देश में रह रही हूँ, और गंधर्व देश में रहने वाली मैं अपने पिता की प्रिय क्या हूँ, पुत्री यानी संतान हूँ। तो अपना इसको देखे, लगा कहने या गंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष दे रहा हो कोकिल सा आनंद सुमन को जो मधुमय संदेश। भरा था मन में न उत्साह सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान। कवि जयशंकर प्रसाद जी इस पद के माध्यम से बता रहे हैं कि श्रद्धा जी कोयल के जैसे मधुर आवाज में मनु की उत्कंठा को शांत करते हुए अपना परिचय दे रही हैं, जिसको देख करके मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि सुंदर वातावरण को पा करके कोई कोयल बसंत ऋतु के आगमन की सूचना दे रही हो। श्रद्धा जी आगे मनु से अपना परिचय देते हुए कह रहे हैं कि मुझे सुंदर संगीत और सुंदर कला का ज्ञान लेने के लिए मेरे मन में उत्साह उत्पन्न हुआ, या मेरे मन में नया उत्साह उत्पन्न हुआ, जिसके चलते मैं गंधर्व देश में रह रही हूँ, और गंधर्व देश में रहने वाली मैं अपने पिता की एक प्रिय संतान हूँ, पुत्री हूँ। ये रहा छंद के अलंकार कहे बात कही जाए काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में
अगर देखा जाए तो रस अगर देखा जाए तो रस में ये संयोग श्रृंगार है। संयोग श्रृंगार। छंद की बात कही जाए तो श्रृंगार छंद है, 16 मात्रा वाला श्रृंगार छंद। अलंकार की बात कही जाए तो रूपक, अनुप्रास और मानवीकरण। अलंकार की छठा दर्शनी है। गुण की बात कही जाए जैसे प्रसाद गुण है, और भाषा की बात कही जाए तो भाषा में यह खड़ी बोली है। ये क्या काव्य सौंदर्य। अब आगे हम बढ़ते हैं 8वें पद के तरफ। 8वां पद है दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार। आह की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। देखिए आगे श्रद्धा जी मनु से क्या कह रही हैं, उस चीज को इस 8वें पद के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी लिखे हुए हैं। कह रहे हैं क्या कि दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर। श्रद्धा जी मनु को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जब मेरी दृष्टि, मेरी नजर हिमगिरी ओर, हिमालय पर्वत के तरफ जाती है, तो प्रश्न करता मन अधिक अधीर। तो मेरा मन जो है कि अधिक, बहुत अधीर हो करके, मेरे मन का जो धैर्य था वह टूट जाता है, डिग जाता है, और अधीर मन बार बार क्या करता है, एक प्रश्न करता है कि धरा की यह सिकुड़न भयभीत, यानी कि इस जलमग्न पृथ्वी, धरा में होता है पृथ्वी, जलमग्न पृथ्वी के हो जाने से इस पृथ्वी का जो सिकुड़न, यानी एक छोटा सा रूप जो दिखाई दे रहा है, वह कितनी जो भयभीत डरावनी है। आह कैसी है, उसकी आह क्या है, उसका दुख कैसा है, क्या है पीर, उसका दर्द कैसा है। यानी वहाँ पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनकी आह क्या है, उनका दर्द क्या है, यह देखने के लिए बढ़ा मन और चले ये पैर। मेरा मन इसको जानने के लिए, इस जिज्ञासा को जानने के लिए, उस चीज को देखने के लिए जब उत्साहित किया तो चले ये पैर, मेरे पैर अनायास ही इस पर्वत के तरफ, यानी कि हिमालय पर्वत के तरफ क्या हुए, चल दिए। शैल मालाओं का श्रृंगार, यानी शैल माला, उस पर्वत श्रृंखला पर जो हरी भरी सुंदरता थी, उस सुंदरता को देखने के लिए मेरे पैर आगे बढ़ चले। आह की भूख मिटी या देख। यहाँ आने के बाद वह कह रही हैं कि जब मैं इस पर्वत श्रृंखला पर आई तो यहाँ की हरी भरी धरती या प्राकृतिक सुंदरता को देख करके मेरे आँख की जो भूख थी वो क्या हो गई, मिट गई। आह कितना सुंदर संभार। और अचानक मेरे मन से एक आह सी निकली कि यहाँ का जो वातावरण है कितना सुंदर है। ठीक है, या यह कितना सुंदर वातावरण चारों तरफ क्या फैला हुआ या बिखरा हुआ है। एक बार पुनः देखें। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार। आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। यानी यहाँ पर कवि के द्वारा कहा जा रहा है कि कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि श्रद्धा जी मनु को संबोधित करते हुए कह रही है
कि जब मेरी नज़र हिमालय पर्वत की तरफ गई तो मेरा मन अधीर होकर के प्रश्न करने लगा कि इस जलमग्न पृथ्वी पर या यह जलमग्न सृष्टि के बीच, या जब यह पृथ्वी जलमग्न हो चुकी है तो इसका जो क्षेत्र है वह सिकुड़ सा गया है या कम सा हो गया है, तो उसकी सिकुड़न जो है देखने में बहुत ही क्या डरावनी सी महसूस हो रही है या डरावना स्वरूप दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पर जो जीव जंतु बचे होंगे, जो जीव जंतु किस तरह से रह रहे होंगे, उनका दुख कैसा होगा, उनकी दर्द कैसे होंगे, इन सब को देखने के लिए मेरा मन अत्यंत अधीर हो गया। और अधीर होने के चलते जब मेरा मन अधीर हो गया तो मेरे पैर अनायास ही आगे बढ़ते चले गए। शैलमालाओं का श्रृंगार, यानी कि इस पर्वत श्रृंखला की सुंदरता को देखने के लिए, हरी भरी भूमि को देखने के लिए या प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए मेरे पैर आगे बढ़ते चले गए। यहाँ आने के बाद आँख की भूख मिटी, यह देख, यानी मेरे आँख की जो भूख थी वह तो जो है मिट गई। सुंदरता जो देखनी थी, उस सुंदरता को देखने के बाद आँख की भूख तृप्त हो गई। आह कितना सुंदर संभार, तो मेरे मन के अंदर से एक आह से निकली। यहाँ आसपास का जो प्राकृतिक नज़ारा है बहुत ही सुंदर है, या इस प्राकृतिक सुंदरता को देख करके मेरे मन से एक आह सी निकल गई। तो इस तरह से इसका जो है कि यह अर्थ और व्याख्या रहा। काव्य सौंदर्य की बात कही जाए तो यहाँ पर भी आप काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं। काव्य सौंदर्य में अगर देखा जाए तो काव्य सौंदर्य की बात है कि इसमें रस, वही श्रृंगार या संयोग श्रृंगार यहाँ पर भी है, क्योंकि एक स्त्री और पुरुष के मिलन का वर्णन दिखाया गया है, तो संयोग श्रृंगार हो गया। उसके बाद अलंकार रस छंद है। छंद की बात कही जाए तो वह श्रृंगार छंद है। श्रृंगार छंद। अलंकार की बात कही जाए तो इसमें अलंकार में यहाँ पर कहा जाए तो रूपक और रूपक अलंकार है, मानवीकरण अलंकार भी है। मानवीकरण। उसके बाद गुण की बात कही जाए तो इसमें गुण की बात है, गुण प्रसाद गुण है। भाषा की बात कही जाए तो ये खड़ी बोली है। तो इस तरह काव्य सौंदर्य में इसमें क्या क्या चीजें हैं इस पद के अंतर्गत इसको बताया गया। तो आज मैंने आपको 7 और 8 पद श्रद्धा मनु का, जो कि इस अध्याय का आज 5वां दिन था, इसको मैंने आपको पढ़ करके अर्थ और व्याख्या बताया। अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे का जो पद होगा हम नेक्स्ट वीडियो में फिर लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।